नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम टॉप न्यूज़ में, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी सुबह ताज़ा तरीन, टॉप में रहने वाली, ट्रेंड में रहने वाली, सुर्खियों में छाई रहने वाली वो खबरें जिनसे आप हैं बेखबर। तो सुबह की लेटेस्ट अपडेट से हम आपको रूबरू करवा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बेहतरीन फिल्म निर्माण की कड़ी में अच्छी भोजपुरी फिल्म एक नई सामने आई है, जिसे अभी से अच्छा कहा जाने लगा है। हालांकि फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये फिल्म अच्छी है नहीं। फिलहाल एक नई फिल्म की शूटिंग हो रही है इन दिनों, जिसका नाम है पंगेबाज, जिसमें नए हीरो प्रेम सिंह नजर आएंगे और उनके साथ कल्लू की हीरोइन तनुश्री की रोमांटिक जोड़ी नजर आने वाली है। फिल्म निर्देशक रामजय पटेल के निर्देशन में PHS फिल्म के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म पंगेबाज की शूटिंग गुजरात के राजपीपला में की जा रही है धूमधाम से। इस फिल्म की कहानी इमोशन, एक्शन, फिक्शन से भरपूर है और गीत संगीत भी बहुत मधुर और कर्णप्रिय है। यानी ये कह सकते हैं कि दर्शकों को इस फिल्म में मनोरंजन का फुल पैकेज देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा कथानक वाली पंगेबाज की मेकिंग बहुत खास ढंग से की जा रही है। इस फिल्म में तनुश्री के साथ राहुल सिंह की केमिस्ट्री भी नजर आएगी। फिल्म के निर्माता हिमांशु शेखर चौधरी और मंजीत सिंह हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार में प्रेम सिंह, तनुश्री, उमेश सिंह, आनंद मोहन, धर्मेंद्र सिंह, ग्लोरी मोहनतान नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट नई न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। पुलवामा हमला के लेकर के पूरा देश की आंख नम हो गई रहे और पूरा देश के जनता यानी पूरा देश के लोग के ऊपर गुस्सा के बौछार भई रहे। लेकिन बता दें कि यही बीच में PM मोदी के आदेश पर वायुसेना एगो ऐसा काम कर दिखैले बिया जवना के लेकर के पूरा देश के सीना चौड़ा हो गई बाटे। बता दें कि बीती रात पड़ोसी देश के अंदर वायुसेना जाके बहुत ही ज़्यादा बमबारी के लिए बिया और वायुसेना के कारनामा के लेकर के पूरा देश खुशी से झूम उठल बाटे। बता दें कि कहीं बैंड बाजा के साथ, कहीं गुलाल अबीर के साथ और तो कहीं पटाखा के साथ लोग जश्न मना रहल बा। वही बीच में पटना के कारगिल चौक पर पटाखा और बैंड बाजा के साथ पटना के लोग खुशी मनावता। बता दें कि बिहार के RJD नेता भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए बड़े। बता दें कि बिहार के RJD नेता तेजस्वी यादव ट्वीट करके कहले बड़े हैं कि हम अपना पायलट और वायुसेना के बहादुर के सलाम करतानी और हम अपना सेना के लेकर के काफ़ी खुशी बानी। जय हिंद। वही जा नीतीश कुमार भी पीछे नहीं खन। बता दें कि नीतीश कुमार भी काफ़ी ज़्यादा खुशी व्यक्त कैले बड़े और PM मोदी के सलामी कैले बड़े। यानी कि PM मोदी जो फैसला ले बड़े काफ़ी अच्छा फैसला ले बड़े और नीतीश कुमार ये भी कहले बड़े कि अभी तो इस शुरुआत है, आगे आगे देखी का होता। अब देखे के ये बा कि यही जब तक रुक जाता या फिर वायुसेना के साथ साथ अपन थल सेना भी कुछ कारनामा करके दिखाती है। इताए वाला समय ही बताई। पुलवामा में हुए दुखद घटना के बाद अपने सैनिकों और सिपाहियों को खोने के बाद पूरा भारत देश गम में डूबा हुआ था। हर कोई दुश्मनों से बदला लेने की जिद पर अड़ा था और इस जिद को सच कर दिया है भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसके बाद वो खूब तारीफें भी बटोर रहे हैं। जिसने भी पुलवामा में हुए दुखद घटना पर अपने आंसू बहाए थे वो अब खुशी मना रहा है, त्योहार मना रहा है। एक ऐसी ही खुशी जाहिर की है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल ने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि भारतीय वायुसेना और सरकार को मेरे और भोजपुरी समाज के तरफ से पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सैल्यूट और दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। ऐसे तो बिहार के पिछड़ा वर्ग कहेला लोग, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं खे कि अब बिहार भी अपना ऊपर लागल दाग के हटा दी। जी हाँ, बता दें कि बिहार के राजधानी पटना के लोग खातिर एक से एक सौगात मिल रहा बा। खबर के मानी तो अभी हाल ही में पटना में मेट्रो के शुरुआत भइल है और अभी बड़ा खबर आ रहा बा कि दानापुर रेल मंडल के पाटलिपुत्र स्टेशन पर एगो काफी बड़ा सौगात मिलल बा। बता दें कि पाटलिपुत्र स्टेशन से सगौली जाए खातिर लोगन खातिर DMU रेल के शुरुआत कल गई बा। खबर के मानी तो एक शुरुआत दानापुर के पाटलिपुत्र के केंद्रीय और ग्रामीण मंत्री राम कृपाल यादव हरी झंडी देकर कैले बड़ा। बता दें कि पाटलिपुत्र से सगौली जाए वाला लोगन खातिर करोड़ों रुपया खर्च भी कल गई बाटे, जौना खातिर
कोनो भी यात्री के परेशानी ना होगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव कहले बड़े कि पीएम मोदी और रेल मंत्री के अभाव व्यक्त हम करता नहीं, और ये भी कहले बड़े कि लोग के मांग के पूरा कैले बानी। ऐसे हम रेल मंत्री के काफी ज्यादा आभारी बानी। बता दी कि पहले ही दिन ट्रेन लेट खुलल, यानी ट्रेन के 2 बजे खुले के समय रहे और 2:50 में ट्रेन पाटलिपुत्रा से रवाना भई। नेक्स्ट 9 डेस्क से भोजपुरिया की रिपोर्ट। पुलवामा की दुखद घटना के बाद जहां पूरा देश गम में डूबा हुआ था, तो वहीं आज हर जगह खुशी का माहौल है। त्योहार के बिना ही कहीं होली मनाई जा रही है तो कहीं दीपावली। दरअसल अपने देश पर हुए आक्रमण का बदला भारत सरकार ने ले ही लिया है और कर दिया है दुश्मनों का खात्मा। आप लोग जानते होंगे, हर जगह ये खबर बड़ी जोरों से फैल रही है। हर जगह इस खुशी पर त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ तक ये खबर जैसे ही फैली, उनके फिल्म के सेट पर खुशी का माहौल छा गया। आप लोग जानते होंगे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों मथुरा में अपनी फिल्म आए हम बारात लेके जाएंगे की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म के सेट पर सभी ने मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए, तो वहीं सभी ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि कभी भारत का सर नीचा नहीं होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। पुलवामा में हुए दुखद घटना के बाद कोई मोदी जी की आलोचना कर रहा था तो कोई दुश्मनों का विरोध कर रहा था, लेकिन एक भावना सब में थी और वो भावना थी बदले की। ये भावना अब सभी की पूरी हो गई है, जिसकी खुशी सबके चेहरे पर देखने को मिल रही है। पूरा देश आज भारत सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहा है। पीएम मोदी की पार्टी भाजपा बीजेपी के सदस्य पवन सिंह ने भी मोदी जी की खूब तारीफें की हैं और सोशल मीडिया के जरिए बदले पर अपनी खुशी जताई है। पवन सिंह कहते हैं, एयरफोर्स के 12 विमानों ने पाक में घुसकर 200 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया। जय हिंद इंडियन आर्मी। आज हमें गर्व होता है कि मैं उस देश का लाल हूं जिस देश में हमारे पीएम मोदी जैसे महान हस्ती हैं। 300 अपने आदमियों को खोना पड़ा, अभी तो शुरुआत है, आगे और देखिए क्या क्या होता है। जय हिंद जय भारत। मेरे देश के पीएम को झुकने नहीं दूंगा, वादा करता हूं 2019 में अपने पीएम को झुकने नहीं दूंगा। वोट फॉर बीजेपी। जय हिंद। आज हमारे वीर जवानों को सैल्यूट बनता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हम भगवान से दुआ करते हैं कि हमेशा आप भी प्रधानमंत्री रहें। आप जैसे प्रधानमंत्री को हम सबकी जरूरत है। जय हिंद। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। बिहार में लोकसभा के चुनाव होखे वाला बा और ऐसे में बिहार के सरकार एगो पहल उठेले बिया। खबर के मानी तो बिहार सरकार 1 अप्रैल 2016 के बिहार में पूर्ण रूप से दारू बैन कर देले रहे और बिहार सरकार के फैसला पर बिहार के लोग के काफी फायदा भई रहे, खास करके बिहार के औरत लोग खातिर। लेकिन बता दी कि दारू बंद भइला के बाद भी बिहार के दारू माफिया अपना कारोबार के चलावत रह गई लोग। बता दी कि बिहार के दारू माफिया पुलिस के चकमा दे के अपन कारोबार के करत रह गई लोग। लेकिन अब की बार बिहार सरकार एगो और पहल उठेले बिया। बता दी कि बिहार सरकार हैदराबादी कुत्ता के बुलेले बिया। ये कुत्ता दारू के जमीन में गड़ल या फिर घर के कोनो भी कोना में रखल दारू होके ओकरा का सूंघ के कुत्ता बता दी कि हाँ एक घर में दारू बाटे। एकरा से बिहार के दारू माफिया के बिल्कुल सतर्क हो जाए के पड़ी, काहे से बिहार सरकार बहुत ही बड़ा कदम उठा ले बिया। बता दी कि हैदराबादी के कुत्ता के रखे खातिर बिहार सरकार पटना के शास्त्री नगर में परीक्षित कुत्ता खातिर सरकारी स्थान बनैले बिया। वहाँ कुत्ता के देखभाल करे खातिर और कुत्ता के रहे खातिर आवास बनावल गइल बाटे, जना में हैदराबादी कुत्ता रखी। बता दी कि बिहार के जौना जिला में अगर हैदराबादी कुत्ता के मांग हुई, वहाँ पटना से ही कुत्ता के भेजल जाई। अब देखे के ई बाटे कि बिहार सरकार के ई पहल कितना तक काम करता। नेक्स्ट 9 डेस्क से भोजपुरिया की रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरहिट गायक पवन सिंह माने जाते हैं, लेकिन पवन सिंह के बाद एक और आवाज है जिससे दर्शकों के बीच खूब पहचान मिलती है और ये आवाज है रितेश पांडे की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने 2 गानों से काफी अच्छा रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। लेकिन इस बार होली के मौके पर भी वो किसी से पीछा नहीं छूटना चाहते और एक बार फिर से अपने एक होली गीत के जरिए उन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। रितेश पांडे के कुछ दिनों पहले ही एक गाना रिलीज हुआ था।
इस गाने ने इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये पहला मौका है जब किसी गाने को सिर्फ 10 दिन में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों ने देख लिया है। यानी रोजाना 10 लाख लोगों ने इस गीत को देखा है। रंगवा घोराइल बा लाल लाल रे नाम के इस गीत को रितेश पांडे ने अंतरा सिंह प्रियंका के साथ गाया, जिसे लिखा विमलेश उपाध्याय ने और संगीत दिया आशीष वर्मा ने। भोजपुरी की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी वेब से ये गाना रिलीज किया गया था। रितेश पांडे ने कई म्यूजिक कंपनियों के लिए 1 दर्जन से ज्यादा होली गीत गा लिए हैं, लेकिन उन सब में से इस गाने को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दर्शकों का मिल रहा है। अपने इस गाने के जरिए रिकॉर्ड बनाने के बाद रितेश पांडे हाल ही में लाइव आए और उन्होंने दर्शकों का धन्यवाद किया है, फैंस को धन्यवाद किया है कि रितेश पांडे को आजकल खूब प्यार दे रहे हैं लोग। वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसे ही लोग सुनते रहें और प्यार दुलार देते रहें, ताकि वो ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने अपने फैंस के बीच लेकर आते रहें। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। तो आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी सुबह सुबह मुलाकात ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ। लेकिन आज का दिन आपका मंगलमय बीते, ऐसे शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। तो फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।